नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह साहब। रात में ठीक से नींद आया कि नहीं आया, ठीक से सोए कि नहीं? बहुत मुश्किल होता है। हर अफसर को कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि मैं तो मैं हूं और मेरे फैसले पर कौन सवाल खड़ा करेगा। लेकिन देखिए, ये प्रकृति का प्रदत्त नियम है, बैलेंस वो बनाते रहता है और बैलेंस बन गया। के पाठक को भी कभी ये भ्रम हो गया था कि मैं हूं, और उस पाठक के लिए तो सीएम ने विधानसभा तक में कह दिया था कि ईमानदार ऑफिसर है। और उस प्रशस्ति पत्र को लेकर इस तरीके से मदमस्त हो गए पाठक कि सीएम की बात को ही नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, सीएम के कहे गई बातों को ही नोटिस लेना छोड़ दिए। तो क्या हश्र हुआ सबको पता है, कहाँ है, किस हाल में है वो भी पता है। देखिए, सीएम अल्टीमेट होते हैं, और ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट का मतलब स्वयंभू वो होते हैं। चीज़ों को बैलेंस बनाने की जिम्मेवारी जैसे भगवान को ऊपर होता है, उसी तरह से सीएम और पीएम को और डीएम को जो है ना, बैलेंस बनाए रखने की जिम्मेवारी आज के इस सिस्टम में मिला हुआ है। वो बैलेंस बनाने के लिए फैसले लेते रहते हैं। हम बार बार सवाल खड़ा कर रहे थे कि बैजनाथ यादव का जो कार्यशैली है या बैजनाथ यादव की जो छवि है, वो छवि शिक्षा विभाग को बार बार कह सकते हैं कि घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। और उसके कई ऐसे फैसले हुए जिस फैसले की वजह से कहीं न कहीं शिक्षा विभाग का एक अलग तरीके का इमेज प्रखंड शिक्षा कार्यालय से लेकर राज्य स्तर तक के कार्यालय में कई बार हमें भी महसूस हुआ है कि उनके फैसले से बहुत सारी चीज़ें प्रतिकूल हुई हैं। और ऐसे व्यक्ति को 1 साल का एक्सटेंशन, क्या बात है। मैंने सवाल खड़ा किया था ना कि भाई ये संकेत सही नहीं है। सिद्धार्थ जी, आपका ये योगदान होगा, बैजनाथ यादव के 1 साल के एक्सटेंशन दिलाने में बड़ी भूमिका होगी। और दूसरा पंकज कुमार है। दोनों अधिकारी के बारे में मैंने कहा था कि दोनों की छवि बेहतर नहीं है, दोनों के कामकाज की शैली को लेकर एक अलग तरीके का ओपिनियन सोसाइटी में है। शिवहर डीएम के रूप में भी लोगों ने पंकज कुमार को देखा है, और बैजनाथ यादव की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हम हैं तो हैं, हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे। तो ये जो सरकार का फैसला है, अजय यादव को जो सेक्रेटरी बनाया गया है, अब तय मानिए कि शिक्षा विभाग में अब खेला होगा। और ये भी तय मानिए कि के पाठक के लाइन पे सरकार के पाठक को लेकर जो जिस दिशा में धीरे धीरे बढ़ना शुरू किए थे, ठीक सरकार शिक्षा विभाग में फिर से उस दिशा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पोस्टिंग के बाद सिद्धार्थ करते क्या है। वैसे सिद्धार्थ सीएम के तो सचिव है ही, उसमें कोई शक थोड़ी है, लेकिन अजय यादव की पोस्टिंग से तो वो आहत होंगे ही। पता नहीं आज की रात उनकी कैसे गुजरी होगी, कल कैसे वो सोए होंगे, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि मेरा हर फैसला है, हम कानून से ऊपर है। कभी कई ऐसे निर्णय उन्होंने लिया जैसे लगता था कि कानून से ऊपर वो निर्णय ले रहे हैं, विभाग के प्रधान सचिव से ऊपर जाकर निर्णय ले रहे हैं। उन तमाम निर्णय पर हम शेयर भी करते थे खबर कि भाई ऐसे नहीं हो सकता है। हर किसी की अपना दायरा है। आप सेक्रेटरी हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। तो ये दायरा लोग अक्सर अधिकारी भूल जाते हैं। और अब देखना ये होगा कि क्योंकि अजय यादव को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई, सेक्रेटरी भी है, उच्च शिक्षा के डायरेक्टर भी बना दिया गया। मतलब जितने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के हैं, अब वो सारी के सारे विभाग अजय यादव के पास हैं या योगेंद्र सिंह के पास हैं। बच गए पंकज, जिनको भी 1 साल का एक्सटेंशन मिला। अब देखना यह है कि ये कब जाते हैं, क्योंकि शुरुआत हो गई है। और ये दोनों अधिकारियों के बारे में शिक्षा विभाग में ये हर किसी के जुबान पर सुनने को मिलता था कि यस मैन है, ये हुक्म के गुलाम हैं, जो कह दिए वो करते हैं। वो सही है या गलत है वो नहीं देखना है, आका का हुक्म हुआ तो कर देना है।
और ये बातें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, और मुख्यमंत्री तक बातें पहुंचनी शुरू हो गई तो ये तय मानिए कि मुख्यमंत्री बहुत ही अलग तरीके से इलाज करते हैं, एकदम एलोपैथिक इलाज, जो पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। और हालांकि एलोपैथिक दवा बहुत कड़वा होता है, लेकिन करे तो करे क्या, नीतीश बाबू का इलाज करने का तरीका ही यही है। और वो जब इलाज करते हैं तो सामने वाले को कह सकते हैं कि क्या महसूस होता है। हम लोग तो देखते आ रहे हैं ना कि एक से एक चहेते नाक का बाल ऑफिसर, और जब वो टारगेट पर आ गए, जब उनको लगा कि ना ये अब अति हो रहा है, तो फिर इलाज तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये सिद्धार्थ बाबू का इलाज हुआ है, पहला इलाज है। हमें लगता है कि उससे सिद्धार्थ बाबू को सीख लेनी चाहिए कि स्वयंभू कोई नहीं है, और जो एकदम तुगलकी फरमान की तरह जो है सो चीज़ें को कह सकते हैं कि आदेश जारी कर रहे थे, अब उनको विचार करना चाहिए कि इस तरीके के आदेश का मूल्यांकन होना शुरू हो गया है। और सीएम अगर मूल्यांकन शुरू कर दिए तो समझ जाइए कि 24 घंटे 365 दिन आप उनके रडार पर आ गए, और आपके हर एक गतिविधियों पर अब आपकी नज़र, उनकी नज़र रहेगी। ये भी तय मानिए, भले वो उस मना स्थिति में हो या नहीं हो, लेकिन जब वो चीज़ों को उस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं तो फिर खेला होवे। तो ऐसे में कई ऐसे फैसले, जिन फैसलों को लेकर हम लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं कि ये फैसला कहीं न कहीं शिक्षा विभाग पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस फैसले से एजुकेशन सिस्टम प्रभावित होगा। ऐसे तमाम फैसले पर एस सिद्धार्थ को अब पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये भी साफ संकेत है कि अब मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि जिस अधिकारी को आप एक्सटेंशन दिलवाते हैं, जिस अधिकारी के पर पूरा बर्दाश्त आपका है, और वो अधिकारी जिसको सरकार 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया है, और उस अधिकारी को रातों रात जगह से बेदखल किया गया, तो संकेत सिद्धार्थ बाबू आप समझदार है, समझ गए होंगे। सभी फैसलों पर विचार करिए कि क्या है, कौन सा ऐसा फैसला है जिस पर मुख्यमंत्री जी असहमत है या मुख्यमंत्री जी नाराज है। क्योंकि मुख्यमंत्री की नाराज़गी वक्त लगता है, के पाठक की भी मनमानी जब सर से ऊपर हो गया फिर भी मौका वो देते रहे, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया, हमें नहीं लगता कि के पाठक आज भी उस ऑपरेशन को याद करते होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार है। हम बार बार इसलिए नीतीश कुमार को लेकर मानते हैं कि एक लेवल के बाद वो आदमी निर्णय लेता है तो बहुत ही कठोर निर्णय, और निर्णय ले लिया तो फिर उनकी वापसी नहीं होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग में अब कैसी चीज़ें चलती हैं। देखिए, के पाठक का एक पॉजिटिव चीज़ था कि वो आदमी ईमानदार था। के पाठक का एक पॉजिटिव चीज़ था कि जिस विभाग के वो हेड बनते थे वहाँ 110% अपनी उपस्थिति और चीज़ों को कंट्रोल में रखते थे, मतलब अपनी 100% समय देते थे उस पर। साथ ही के पाठक का काम करने का तरीका, भले आप असहमत हो, लेकिन काम वो बंदा खुद अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ वो भी बैठा रहेगा। लेकिन वर्तमान सेटअप में ऐसी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में जो बैलेंस बनाने की कोशिश हुई थी एक्सटेंशन देकर, हमें लगता है कि वो बैलेंस अब बिगड़ चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कई ऐसे फैसले, जिस फैसले की वजह से सरकार असहज है, जिस फैसले की वजह से सरकार घुटन महसूस कर रही है, उस फैसले पर कब ब्रेक लगता है।